सत्संग, सड़क के बगल में सत्संग चल रहा था। बहुत सारे दर्शक सुन रहे थे प्रवचन। महात्मा जी बैठे हुए हैं। महात्मा जी प्रवचन करते जा रहे हैं। सुबह से शाम बिता दिए। सब दर्शक श्रोता भगवान गुरु महाराज के चरण छूकर, बंदगी लेकर, प्रसाद लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। हुआ क्या, उसी समय एक सेठ गुजरता है। ये धन, ये दौलत संग नहीं जाता है। आप चाहे सोना पहिर लीजिए, चांदी पहिर लीजिए, सोने की महल बना लीजिए, ये आपके साथ नहीं जाएगा। ये सत्य है। साथ तो वही जाएगा जो हम आप अभी बैठकर गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, बस ये साथ जाएगा। तो सत्संग विराम के समय में आ गया था। गुरु महाराज अपने हाथ से सभी सेवक को प्रसाद दे रहे हैं। तो उसी वक्त एक सेठ का आगमन हो जाता है। सेठ गाड़ी में बैठे हैं, देखा कि बहुत भीड़ है। भाई यहाँ क्या हो रहा है, मेरा गाड़ी आगे बढ़ने दो। कहा आगे सत्संग अभी अभी विसर्जन हुआ है, आप 10 मिनट रुकिए, उसके बाद गाड़ी जाएगा। तो सेठ ने बोला अपने ड्राइवर से 10 मिनट साइड कर दो। गेट खोलकर सेठ भी महात्मा के पास गया और प्रसाद जो जहां वितरण हो रहा था वहां प्रसाद लेने के लिए गए। 2, 4, 5 आदमी की लाइन लगे थे। उसके पीछे में ये भी खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो सेठ की बारी आया। सेठ ने हाथ फैला दिए। महात्मा ने उनको वह प्रसाद हाथ में दिए। सेठ जी उस महात्मा को देखने लगे। मन में थोड़ा सा अंतर हो गया। जिस भावना से गए थे, भावना तुरंत पुनः बदल जाता है। सेठ के मन में थोड़ा सा खोट आ जाता है और कहते हैं भाई ये महात्मा ना जाने कौन सी जाति की होगी, शायद हमसे छोटा जाति की होगा और मैंने छोटे जाति के हाथों से प्रसाद ले लिया। ये प्रसाद हम ब्राह्मण को नहीं पाना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, इस प्रसाद को ले जाकर फेंक देता हूँ। गाड़ी के पास गए और फेंक दिया उसको। सेठ रुमाल से हाथ पोंछकर गाड़ी में बैठे। सेठ अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद कुछ दिन के बाद सेठ भारी बीमार पड़ जाता है और उनके सर्वांग शरीर में जो है एकदम रोग हो जाता है। छोटा छोटा घाव हो जाता है। जिस घाव के पीड़ा से, दर्द से कर्राह रहा है और सेठ नाना प्रकार के डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी के पास गया, लेकिन वह घाव छूटता ही नहीं है। जितने भी तिजोरी में रुपया पैसा रखे हुए थे जमा करके सेठ ने सारा पैसा लगा दिया। अब मात्र नाम का सेठ है, पैसे उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक अन्न के लिए वह मोहताज हो गया है, रो रहा है। और सेठानी भी अपने पति के वह घाव को साफ करते हैं और बहुत रोते हैं और कह रहे हैं कि हे मालिक, हे परमात्मा, कौन सी पाप की प्रतिशोध ले रहे हैं आप, मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। बहुत दिन जब बीत जाते हैं तो सदगुरु कबीर साहब जी उनके पास जो है एकदम साधु संत के रूप बनाकर वहां पहुंचते हैं तो सेठ एक टूटा हुआ खाट पर सोया हुआ है, मल मूत्र त्याग रहा है। उसकी पत्नी साफ कर रहे हैं। सेठ ने देखा कि मेरे आंगन में एक साधु बाबा आए हैं, महात्मा आए। सेठ को उठा नहीं जा रहा है, सोए सोए दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। सेठ ने कहा साधु बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बचा है।
सब पैसा सब धन मैंने अर्चन किया था, सारा मेरी बीमारी में लग गया है बाबा, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूं। ये बताइए, आप तो संत हैं, मैं कौन सा पाप कर दिया हूं जिससे मुझे इतना कष्ट हो रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो संत के रूप में गए थे, उनके आंगन में बैठे। बैठने के बाद सेठ की आंख से आंसू जा रहा है। सेठ मन ही मन बहुत कल्पना करते हैं, पैर पकड़ते हैं, चरण धोते हैं, बाबा बाबा आप बताइए कि मैं कौन सी पाप किया हूं, आप तो ज्ञानी है बाबा। तो संत बाबा ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा है, सेठ धन पर अभिमान नहीं करना चाहिए, रूप पर अभिमान नहीं करना चाहिए, ना ही ये महल जाएगा, ना ही ये रूप जाएगा, ना ही ये शरीर जाएगा। तो आपने, महात्मा जी कह रहे, आपने अपने जीवन में मात्र एक संत को अवहेलना कर दिया है। याद करो तुम सेठ। सेठ जी पीछे मुड़कर देखा, यानी कि पीछे की बात को याद किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने जीवन में कोई सत्संग, कोई भागवत, कोई ऐसा कथा में नहीं गया, लेकिन मैंने एक बार सत्संग सड़क पर हो रहा था, मैं वहां रुका और मेरा इच्छा प्रकट हुआ, मैंने प्रसाद लेने के लिए चला गया और मेरे मन में उस साधु महात्मा के प्रति गलत भावना आ गया और मैंने उसके दिया हुआ प्रसाद को कूड़ा में फेंक दिया। उसी दिन से लगता है हमारी यह सर्वांग शरीर में घाव हो गया। हे साधु बाबा, मेरी गलती को आप क्षमा करो बाबा, क्षमा कर दो गुरुदेव। तो सेठ ने इतनी महसूस किया तो साधु बाबा ने कहा, सही बात तुमने कही है, तुम्हारे जीवन में मात्र एक संत की प्रसाद की अवहेलना है, तूने बहुत भारी गलती किया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दवा देता हूं, ये दवा यदि तुम अपने मुख में पी लोगे और तुम्हारे शरीर में, पेट में जब चला जाएगा तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। कहा दीजिए बाबा। एक गिलास लिए और सेठानी से कहे, तो मेरा चरणामृत उतारो। गुरु की अंगूठा से चरणामृत उतारा जाता है। हम लोग 3 बार दंडवत करते हैं गुरुदेव को, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं। तो उन्होंने 3 बार इस चरण से चरणामृत उतार करके और उतारने के बाद जो है गुरु महाराज के हाथों में थमा दिए। गुरु महाराज ने उसे मंत्र के द्वारा सिद्ध करके और उनसे कहा कि थोड़ा सा आप ये पी लो। उन्होंने उस भरी हुई गिलास में जो चरणामृत था और चरणामृत को पी लिया। और जैसे पीते हैं तो पीने के बाद जो है उसका घाव जो है एकदम छूटता चला जा रहा है और शरीर निरोग होते हुए चले जा रहे हैं। गुरु की कृपा। बोले सद्गुरु महाराज की जय। तो चरणामृत में ऐसे पावर है। अगर गुरुदेव आवे अपने घर तो उनको पहले पांव को पखार लेना चाहिए, शरण होना चाहिए, उसके बाद बैठने के लिए दीजिए और उनके बाद उनसे सेवा मांगिए कि मैं आपको क्या सेवा करूं गुरुदेव। वो अपनी इच्छा से बताएंगे। तो आइए सज्जनों, अब हम लोग चलते हैं सद्गुरु कबीर साहब जी के कैसे जन्म हुआ और इस जन्म में साहब कबीर कितने व्यक्तियों को ताड़े हैं, कौन कौन सी लीला किए हैं, वही लीला के और हम लोग चलेंगे। कहते हैं कली काल कलयुग में
सदगुरु की आगमन होता है। काशी लहर, आप लोग महात्माओं के नाम मुखारबिंद से सुने होंगे। काशी लहर तालाब, कितने आदमी वहां जाते भी है काशी बनारस में। प्रवचन में महात्मा गुरु महाराज सुनाते हैं कि एक काशी लहर तालाब है काशी बनारस में। गंगा के पानी उस तालाब में छलक छलक कर आते हैं, जिससे वह पानी घिरा जाते हैं, फिर वह पुनः गंगा में नहीं जाता, एकदम पोखरी की महार में जो पानी आ जाने के बाद दोबारा बाहर नहीं जाता। उसमें कमल की फूल लगा हुआ है। उसी कमल के फूल बहुत सुगंधित है, पानी मीठा है, वहां की जल सब लोग पीते हैं। एक दिन हुआ क्या, उसी क्षेत्र में रामानंद स्वामी जाति के ब्राह्मण, उनका शिष्य एक अष्टानंद जी हैं। वह अष्टानंद अपने कुटिया से चल करके काशी लहर तालाब के महार पर बैठकर ऐसे ध्यान करते थे। महीना 2 महीना ध्यान जब हो गया तो एक दिन हुआ क्या, वह जैसे आंख खोलते हैं उस महार पर बैठे बैठे, तो आकाश से एक सूरज की प्रकाश निकला, गोला निकला, और वह गोला डायरेक्ट चले गए लहर तालाब में, और वह छोटा छोटा तारा बनकर जगमगाने लगा। तो ध्यान में बैठे हुए अष्टानंद जी आंख खोलते हैं तो देखा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं। आकाश से एक गोला आया और चारों तरफ पानी में प्रकाशित हो गए। नभ मंडल की ओर से, नभ मतलब आकाश, नभ मंडल के ओर से आया स्वच्छ प्रकाश काशी लहर तालाब में सदगुरु कमल हुलास। और वह देख करके वहां से अपने आसन को उठाया और दौड़ता हुआ चले जा रहे हैं रामानंद स्वामी के पास। साहिब बंदगी, आइए हमारे शंकर भैया साहिब की ओर से 51 रुपया दान है। सदगुरु सुखी रखे, बहुत बहुत साधुवाद है। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय। तो वह छोटा छोटा तारा बनकर एक वही तारा बच्चा की रूप ले लेता है, और रूप ले करके उस जल में कमल के पत्ता पर नग्न बदन है और पानी में हाथ मार मार कर बच्चे की भाषाओं में रोदन करते हैं। इधर अष्टानंद रामानंद स्वामी से पूछने गए कि स्वामी ये बताइए, आज मैंने ये जगमगाता हुआ तारा देखा और पूरे लहर तालाब में प्रकाशित हो गया, उसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो रामानंद भी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा आज लगता है कोई परमात्मा को अवतार होने वाला है। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। उसी समय एक नवविवाहित पति पत्नी जाति के मुसलमान नीरू और नीमा को गौना करा के आ रहे हैं। गौना करा के आ रहे, उसका पति नीरू उसी रास्ता से आ रहे हैं। कबीर साहब जी छोटा रूप बनकर उस जल में है और नीमा के गांव से नीरू अपनी पत्नी को लेकर काशी गांव आ रहे हैं। अपने माता पिता सखी सहेली से मिलकर आगे आगे नीमा, पीछे से नीरू चले जा रहे हैं। एकदम सोना चांदी पहरे हुए, सब श्रृंगार किए हुए नीमा आगे आगे चल रही है। माता पिता की याद सता रहे हैं। ऐसन सोनरवा बनवले नथुनिया, ऐसन सोनरवा बनवले नथुनिया,
पहिरत काहे लुभाइले राम, पहिरत काहे लुभाइले राम। दुल्हीन तनी को मन से न भोले, दुल्हीन तनी के विचार नहीं कैले, बात बात की तना गढ़ाई होला। दुल्हीन तन से पहिरे न जाने, दुल्हीन मन से पहिरे न जाने, बात की तना गढ़ाई होला। दुल्हीन तनिक विचार नहीं कैलो, दुल्हीन तनिक विचार नहीं कैलो, ऐसन सुनरवा नवले न दुनिया, ऐसन सुनरवा नवले न दुनिया, पहिरत दुनिया लोग भाइले राम, पहिरत दुनिया लोग भाइले राम। दुल्हीन तनी कभी शार नहीं कहिलो, दुल्हीन तनी कभी शार नहीं कहिलो, बात बात की तना गढ़ाइले राम। दुल्हीन तनी कभी शार नहीं कहिलो, बात बात की तना गढ़ाइले राम। आगे आगे नीमा, पीछे से नीलू चली जा रहे हैं और कह रहे हैं स्वामी मैं थक गई हूँ, मुझे पानी पीने का इच्छा जाहिर होता है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो उसका पति कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा दूर और चलो, यहाँ तो कोई कुआं तालाब है नहीं, प्रिय मैं कहाँ से पानी पिलाऊंगा। तो नीमा आगे चल रही है, पांच रतन वालो हाथा पीतल सोना चांदी, पांच रतन वालो हाथा चांदी सोना, पांच रतन वालो हाथा पीतल चांदी सोना। पर्दा में चोरवा के रखा लागे नाही टोला, पर्दा में चोरवा के रखा लागे नाही टोला। पाँच पचीसा पाँच
25 अरे 30 चोरवा 5 25 30 छोरवा बैठल हाथ लगाई रे भाई हो दुल्हीन तनिक विचार नहीं गई दुल्हीन तनिक विचार नहीं गई दुल्हीन तनिक विचार नहीं गई ऐसन सोनरवा धावले न दुनिया ऐसन सोनरवा धावले न दुनिया वही रत दुल्हीन लो भाई लेरा वही रत दुल्हीन लो भाई लेरा दुल्हीन तनी कभी शार नहीं कैला दुल्हीन तनी कभी शार नहीं कैला अब तनी दुल्हीन तनी कभी शार नहीं कैला अब तनी बोलिए सदगुरु महाराज की। सदगुरु जब प्रकट ले लिए तो नीमा अपने नैहर से जा रही है। नैहर से जाती हुई मार्ग में उसे प्यास लगता है और वह पानी के लिए तरस रही है। जैसे जैसे आगे कदम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है उसका इच्छा जाहिर होता जा रहा है, मुझे पानी पिला दीजिए। पति महोदय उनसे कहते हैं, प्रिय सुनो, मैं आपको पानी पिला दूंगा, लेकिन यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। आप मेरे गांव से पूर्व एक लहर तालाब है, वहां ही पानी पीना पड़ेगा, इसके अलावा इधर कहीं पानी नहीं है। वो बेचारी कभी चली नहीं थी, उसका पांव जो है एकदम सूज गए, फूल गए, पैर में छाला हो गया। ऐसे करते करते समझाते बुझाते अपने गांव के काशी लहर के एकदम करीब आ गए, थोड़ा नजदीक आ गए। नजदीक आने के बाद वह कह रही है कि स्वामी अब कितना दूरी पर है? कहा बस इसी पेड़ के पास सामान हम लोग रख देंगे, सामने देखो लहर तालाब है, उस लहर तालाब में हम लोग पानी पिएंगे। तो वहां जाकर के अपना सामान रख दिए, पति से आज्ञा लेकर के और पानी पीने के लिए जा रही है। जैसे पानी पीने के लिए जा रही है, जैसे जैसे जा रहे हैं इच्छा एकदम पानी का करता है, पीने का मन। पानी के पास जब गया तो जैसे पानी उठाकर पीना चाह रही है तो सामने देखा उसी पानी में हम अभिगत से चले आए, मेरा भेद मर्म नहीं जाने, हम अभिगत से चले आए। शब्द का एकदम गुंजार हो रहा है, हम अभिगत से चले आए। अभिगत पुरुष हैं कबीर साहब जी, वहां से आए हैं। तो वह महापुरुष जो है उस कमल के पत्ता पर विराजमान है और उधर से
जिधर पानी पीने के लिए उतरती है घाट पर, वो बच्चा स्वयं उस घाट पर चलता आ रहा है उस कमल के पुष्प पर। जय वो देखती है कि भाई इतना 5 किलो की बच्चा इस कमल के पत्ता पर, वह गई पानी पीने का इच्छा भूल गई उस बच्चा को देखते ही, और उस बच्चा को उठाकर और छाती से लगा दिया। इधर उधर देख रही है कि भाई किसका बच्चा है, बहन जी किसका बच्चा है, ले जाओ। कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है। जब जवाब कोई नहीं दिया तो सोचा मन में कि शायद मेरे लिए ही बच्चा भेज दिया है, और मेरे पास तो कोई संतान भी नहीं है। हे परमात्मा, मैं इस बच्चा को अपने पति के गांव ले जा रही हूं। वह लहर तालाब में जैसे घुसी, पानी जल पीना बिसरा गई, जल पीना बिसरा गई, लाई बाल उठाए। जल की इच्छा भूलकर बच्चा को उठाकर अपने पति के पास ले आया। नीमा कहती है, स्वामी मैं पानी पीने गई थी और एक मैं खूबसूरत बच्चा को उस जल में देखा जो कमल के पत्ता पर खेल रहा था। मैंने उस बच्चा को गोद में उठाकर आपके पास ले आया, और जैसे मैंने छाती से लगाया तो मेरा पानी का जो परम इच्छा था वह सब भूल गई मैं। बहुत सुंदर बच्चा है यह बच्चा को आप देखिए। पति के पास ले गए, नीरू ने देखा और नीरू ने उसको समझाए, कहे देखो नीमा, ये जो बच्चा है यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा किसी और का है। मेरा कहना तुम मान लो, इस बच्चा को जो है तुम वापस कर दो, जाओ ले जाओ, इस बच्चा को ले जाओ, यह बच्चा मेरा नहीं है। अब नीमा के आंख से आंसू बहने लगा। स्वामी, लेकिन बच्चा की मां को मैंने आवाज दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए मैं बच्चा को उठा कर ले आई हूं। कहा नहीं नहीं, वापस कर दे, मैं जाति के मुसलमान हूं, ईमानदार हूं मैं, यह मेरा बच्चा नहीं है। लोग मुझे क्या कहेंगे, अभी अभी तुम्हें गौना हुआ है, इसीलिए तुम जाओ, जाओ तुम